समाचार देखते समय लड़की को एक भयानक बात का पता चला। उसे संदेह था कि उसका बूढ़ा पिता शायद एक विकृत हत्यारा था, क्योंकि समाचार में जिस लड़की की हत्या की गई थी उसके गले का हार बिल्कुल उसके जैसा ही था और यह हार भी बिल्कुल वैसा ही था। ये कुछ समय पहले उसके पिता द्वारा उसे दिया गया एक जन्मदिन का उपहार था। उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने तुरंत पेन उतार दिया और उसे देखा, लेकिन वह ये देखकर भयभीत हो गई कि उस पर खरोंचें भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसा कि समाचार में थे। जियाओमी को थोड़ा विचारशील और भयभीत महसूस हुआ, इसलिए उसने तुरंत हाल ही में गायब हुई लड़की की खबर की जांच नहीं की। आपको हाल ही में 13 लोगों की जांच नहीं होगी। शहर में एक के बाद एक मारे गए हैं, लेकिन इससे भी अधिक भयावह बात यह है कि इन सभी पीड़ितों में एक बात समान है, वह ये है कि वे अपनी मृत मां के समान है। ये बहुत भ्रमित और कठिन नहीं है क्या ये सब महज एक संयोग है? अपने पिता के हाल ही में जल्दी चले जाने और देर से घर आने के बारे में सोचकर जियाओमी की बेचैनी बढ़ गई। ये पता लगाने के लिए कि क्या उसके पिता हत्यारे थे, वह अपने पिता के कमरे में गई और अप्रत्याशित रूप से खोजबीन करने लगी। पता चला कि वह हत्यारा था या नहीं। दराज में बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ पाए गए। फिर उसे एक चित्र एल्बम मिला जिसमें हाल ही में हत्या की गई लड़की की जानकारी दर्ज की गई थी। जैसे ही जियाओमी चौंक गई थी, बाहर आया। यह उसके पिता थे जो सांप से बचने के लिए वापस चले गए। जियाओमी ने जल्दी से चित्र एल्बम को उसकी मूल स्थिति में लौटा दिया और मौका पाकर एनेस्थेटिक की एक बोतल ले ली। फिर वह जल्दी से अपने पिता के कमरे से बाहर निकली और ऐसा करने का नाटक किया, शांत हो गई और अपने कमरे में लौट आए। जियाओमी ने राहत की सांस ली। अचानक उसे याद आया कि नीचे का समाचार इंटरफेस अभी तक बंद नहीं हुआ है और वह जल्दी से पहली मंजिल पर भाग गई और अपने पिता के प्रवेश करने से ठीक पहले टीवी बंद कर दिया। इस समय उसने देखा कि उसके पिता ने अपने हाथों में चमड़े के दस्ताने पहने हुए थे, इसलिए उसने अप्रत्याशित रूप से पूछा। उसके पिता ने उसके चेहरे पर एक अप्राकृतिक भाव के साथ जवाब दिया, क्योंकि कार में ठंड थी। पिता और बेटी एक दूसरे के बगल में टीवी देख रहे थे, लेकिन जियाओमी हमेशा बेचैन रहती थी, यहाँ तक कि सोना और खाना भी भूल जाती थी। अचानक जियाओमी का हाथ गलती से एक टुकड़े से कट गया और उसके पिता ने सोच समझकर उसकी देखभाल की। अपने देखभाल करने वाले और देखभाल करने वाले पिता को देखते हुए जियाओमी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना सौम्य पिता अन्य लोगों को चोट पहुंचाएगा। उसे लगा कि वो बहुत संवेदनशील थी, लेकिन देर रात तक जियाओमी अभी भी करवटें बदल रही थी और ऐसा हमेशा होता था। उसके दिल में एक रहस्य था। अचानक गलियारे के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। मेरे पिता ने अटारी की ओर जाने वाली सीढ़ियों से नीचे उतरने की आवाज सुनी। ये स्पष्ट था कि मेरे पिता कुछ गलत कर रहे थे। अगली सुबह जियाओमी बाहर चली गई। उसने हार का परीक्षण करना शुरू कर दिया और उसने पूछा कि क्या पिता ने सस्ते में सेकंड हैंड उत्पाद खरीदा था, क्योंकि उस पर कई छोटी मोटी खामियां थीं। पिता ने कहा कि जब उसने इसे खरीदा तो उसने ध्यान से नहीं देखा। जियाओमी के अनुरोध को इस बहाने से अस्वीकार कर दिया कि दुकान में केवल यही हार बचा था। नाश्ते के बाद पिता हमेशा की तरह काम पर चले गए। हालांकि वह बस पलट गई। जियाओमी ने टॉर्च उठाए और सीढ़ियों पर चढ़ गई। वह ऊपर आई और चारों ओर खोजबीन की, लेकिन उस पर एक मानव सिर के आकार का एक कपड़े का थैला देखकर भयभीत हो गई। थोड़ी देर तक उसे सहलाने के बाद वह सिर्फ एक खाली थैला था, वह बस भून गई। उसने फर्श में एक छेद पर कदम रखा। सौभाग्य से यह उसके बॉर्डर से मेल खाता था, जिसे उसके पिता ने इस समय नहीं खोजा था। उसने अपनी माँ के सामान के बगल में एक अजीब आभूषण बॉक्स देखा। उसने देखा कि वह गहनों से भरा हुआ था जो उसका नहीं था। जियाओमी, जो उसकी माँ नहीं थी, ने टॉर्च उठाए और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गई। उसने उसे सावधानी से नीचे उतारा, लेकिन वह ये देखकर भयभीत हो गई कि उस पर अभी भी खून के धब्बे थे। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसके पिता एक सिलसिलेवार हत्यारे थे। डरी हुई जियाओमी ने यह दिखावा करने के लिए जल्दी से कुछ स्नैक्स पैक किए कि वह इस हत्यारे से पूरी तरह छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन जब वह घर से बाहर निकली तो वह बंद हो गई। उसकी आंखें और एक अंधे व्यक्ति की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ी। इससे पता चला कि जियाओमी एगोराफोबिया से पीड़ित है और जब तक वह सार्वजनिक या खुली जगहों पर है, जियाओमी ने डर और चिंता से खुद को कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए प्रोत्साहित किया। वह बहुत दूर जा चुकी थी। अचानक कुछ दूर से मोटरसाइकिल की आवाज आई। जियाओमी को चक्कर आ गया और उसके दिल में एक बेवजह डर बैठ गया और वह फिर से घर में घुस गई। अपने पिता के साथ आमने सामने की झड़प जब उसने गहने देखे तो उसके पिता अवाक रह गए, लेकिन उन्होंने बताया कि ये उसकी माँ के गहने थे। जियाओमी ने वह अंगूठी निकाली जिस पर खून का दाग नहीं था और उससे पूछा कि इसमें क्या है। उसके पिता ने एक सहज प्रतिक्रिया दी। ये पै जियाओमी थी जिसने सीधे अपने कार्ड दिखाए और अपने पिता से पूछा कि क्या उसने उस दिन समाचार पर तस्वीरें भी निकाली थी। थोड़ा गुस्सा अपने पिता को अपने सामने देखकर जियाओमी को बहुत बेचैनी महसूस हुई और वह अवचेतन रूप से ऊपर के कमरे की ओर भागी। पीछा करने के दौरान उसके पिता ने गलती से एक बाली गिरा दी और मेज के सामने रख दिया दरवाजा। उसके पिता वहां थे। बाहर से लगातार दरवाजा खटखटाया जा रहा था, लेकिन इस बार जियाओमी ने दरवाजा नहीं खोला, चाहे कुछ भी हो। जियाओमी को पकड़ो और उसे बिस्तर पर फेंक दो। जब जियाओमी ने अपने पिता की उन्मादी दहाड़ सुनी तो वह पूरी तरह से डर गई और उसके पास पुलिस से मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि जैसे ही उसने पुलिस को स्थिति बताई, उसके पिता ने एक बड़ी इलेक्ट्रिक ड्रिल ली और उसे दरवाजे पर रख दिया, ताला लगा दिया और फिर उसमें छेद कर दिया। वह गुस्से में कमरे में घुस गया और बिस्तर पर गिरी हुई ब्यूटी को पकड़ लिया। यह महसूस करते हुए कि विरोध करना एक वेतन था, जियाओमी केवल अनावश्यक शोर को छोड़ सकता था। लेकिन जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसके पिता को मोबाइल फोन जमीन पर मिला। उन्होंने पता पुस्तिका खोली और पाया कि जियाओमी ने वास्तव में पुलिस को बुलाया था। उसे एहसास हुआ कि पुलिस आने वाली है और उसके पिता ने शिकायत करना शुरू कर दिया। जियाओमी का दिमाग खराब हो गया और उसने कहा कि अगर उसने उसे पालने की पूरी कोशिश नहीं की होती तो उसके पिता को बहुत पहले ही मानसिक अस्पताल में कैद कर दिया गया होता। अपनी बेटी की कमजोरियों को अच्छी तरह से जानता था। कुछ समय की कड़ी मेहनत के बाद जियाओमी ने अंततः समझौता कर लिया। जल्द ही पुलिस उससे मिलने आई।
उसके पिता ने सफलतापूर्वक इस आधार पर 2 पुलिस अधिकारियों को माफ कर दिया कि उसकी बेटी एगोराफोबिया से पीड़ित थी और हाल ही में अवसादरोधी दवाएं ले रहा था। जियो मेई के प्रदर्शन से उसके पिता बहुत संतुष्ट हुए। उसके पिता के आराम करने के लिए कमरे में लौटने के बाद जियो मेई चुपचाप अपने कमरे में वापस चला गया और नेटिजनों को मदद संदेश भेजने का इरादा रखते हुए अपना कंप्यूटर चालू कर दिया। अप्रत्याशित रूप से इस समय सभी नेटिजन्स ऑफलाइन थे। उसे एहसास हुआ कि वह अब शांत नहीं बैठ सकता और इंतजार कर सकता है। इसलिए जब उसके पिता अभी भी आराम कर रहे थे तो उसने चुपचाप अपने जूते उतार दिए और अपने पैरों पर चुटकी अपना बचाव किया, फिर एक गिलास पानी डालने का नाटक किया और अगले ही पल सावधानी से कमरे की ओर चल दिया। मैंने गलती से जमीन पर पड़ी एक बाली पर पैर रख दिया। मेरे पिता ने शोर सुना और तुरंत नीचे भागे।